नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई शनिवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के सीकर जिले के पाटन थाना इलाके के नाथा की नांगल में युवती को जलाकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को पेट्रोल से जलाने का आरोप गांव के ही कथित प्रेमी पर है, जिसने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर पी लिया, जिसका चोमू के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पाटन थाना अधिकारी नरेंद्र भडाना ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि 23 वर्षीय सुनीता कुमारी परिवार के साथ घर के चौक में सो रही थी। इसी दौरान एक युवक मकान के पीछे से छत पर चढ़कर चौक में पहुंचा और युवती पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। परिजन उसे एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शुक्रवार सुबह युवती ने दम तोड़ दिया। कोरोना काल में जहां कई लोग वॉरियर्स के रूप में सामने आ रहे हैं, वहीं लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं देने वाले उचित मूल्य के डीलर संक्रमण से भयभीत हैं। इतना ही नहीं, वायरस से बचने के लिए डीलर अब दुकानों को छोड़कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार आ रहे ऐसे मामलों के बीच रसद विभाग को भी अब गेहूं वितरण को लेकर चिंता सताने लगी है। लॉकडाउन में गेहूं नहीं देने और दुकान बंद रखने वालों पर विभाग ने कार्रवाई की है। कई तो ऐसे डीलर हैं जिन्होंने खुद ही दुकान को सरेंडर कर दिया है। राजधानी जयपुर करीब 3 दर्जन से अधिक राशन डीलरों की दुकान पर ताले लग गए। हरिद्वार पहुंचकर अपने परिवार की दिवंगत आत्माओं की गंगा में अस्थियां विसर्जन करने की इच्छा अब पूरी हुई। प्रदेश में देश के कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में अस्थियां विसर्जन करने पर अब तक रोक लगी हुई थी। सरकार के प्रयासों से बूंदी से अस्थियां विसर्जन को लेकर राजस्थान रोडवेज की ओर से पहली मोक्ष कलश स्पेशल बस रवाना की गई। इसमें 16 परिवारों के दिवंगत हुए लोगों की अस्थियां लेकर उनके परिजन रवाना हुए। ये बेहद भावुक कर देने वाले पल थे, जब 68 दिन बाद मोक्ष कलश यात्रा बस 16 अस्थि कलश लेकर हरिद्वार के सफर पर रवाना हुई। अपने मृत परिजनों की अंतिम निशानी अब नहीं बची थी। किसी के पिता, किसी के दादा तो किसी की माँ की अस्थियां उन कलशों में थी। राजस्थान में अब निजी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे। इसके लिए अब स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 3 महीने की फीस 9 महीने के अंदर जमा कर सकेंगे। वहीं इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जो कि ये निर्धारित करेगी कि फीस माफ की जाए या फिर नहीं। इसके साथ ही आगामी सत्र में कोई भी निजी स्कूल अपनी फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। उदयपुर जिले के कानोड़ के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा गांव में देर रात एक घर में घुसे हथियारबंद 3 चोरों ने वृद्ध दंपति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। हल्ला मचने पर चोर भाग खड़े हुए, लेकिन खेतों में छुपे एक संदिग्ध की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस को उसे पकड़कर ले गई। तीनों चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जानकारी के अनुसार जयराम कुलमी के घर में 3 चोर घुसे। खटपट की आवाज होने पर जयराम की पत्नी की नींद खुल गई। उसने तीनों चोरों को देखकर हल्ला मचा दिया। हल्ला मचते ही जयराम की आंख खुल गई। चोरों ने चाकू से जयराम पर हमला कर दिया। जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने पर वापस लौट आई। मिली जानकारी के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर A1492 शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने पर यह फ्लाइट 1 घंटे तक आसमान में ही चक्कर काटती रही। लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने के चलते आखिरकार यह फ्लाइट डाइवर्ट होकर वापस जयपुर आ गई। राजस्थान प्रदेश में 1 जून से टूरिज्म ट्रेड के लिए स्मारक और नेशनल पार्क खोल दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटकों के लिए स्मारकों में कुछ दिन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वहीं नेशनल पार्क की सफारी की दरों में भी कमी आ जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 18 मार्च से स्मारक और नेशनल बंद पड़े पार्क हैं। प्रदेश में टूरिज्म ट्रेड को अब तक करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं सूत्रों ने बताया कि होटल और रिजॉर्ट्स भी 1 जून से शुरू हो सकते हैं। जोधपुर के पाल रोड स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले युवक ने आज सुबह अपने फ्लैट में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बोरानाड़ा थाना अधिकारी सुनील चारण ने बताया कि मूलतः उड़ीसा के केंद्रपाटा के कोलोथिया हालपाल रोड आशापूर्णा सिटी प्रथम चरण निवासी निवेदिता सामोल पत्नी संजय सामोल की ओर से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसने 34 वर्षीय पति संजय सामोल पुत्र हलदर सामोल राजपूत यहां प्लम्बर का काम करते थे। संजय ने फ्लैट के कमरे में फंदा लगा लिया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की बच्ची को गाड़ी ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हेड कांस्टेबल अशोक चौधरी ने बताया कि बच्ची के मामा सत्यनारायण ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि हिमांशी पुत्री पप्पूराम निवासी लोलावास अपने ननिहाल शिव ढाणी बिजवाड़िया आई थी।
बच्ची शिवढाणी बिंजवाड़िया स्थित अपने ननिहाल में घर के बाहर खेल रही थी कि दूध गाड़ी वाले ने चपेट में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। रेलवे 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इसके लिए नए सिरे से रिजर्वेशन शुरू किए गए तो रेलवे ने 22 मार्च से 30 जून तक पहले से बुक हो चुके सभी टिकट कैंसिल कर दिए। अब रिजर्वेशन काउंटर खुले हैं तो यात्री रिफंड के लिए भी पहुंचने लगे हैं। बीते 6 दिन में रेलवे को बुकिंग से जितनी आमदनी हुई है उससे ज्यादा लौटाने पड़े हैं। कई यात्री तो सुबह ही काउंटर खुलते ही रिफंड लेने पहुंच गए, तब तक बुकिंग नहीं होने से नकदी की दिक्कत भी आने लगी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी व्यक्तियों को 15 जून से पहले गेहूं और साबुत चने का वितरण उचित मूल्य की दुकान से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य के लिए उचित मूल्य की दुकानों के साथ मैपिंग का कार्य 1 जून, राशन डीलर को गेहूं व चना का आवंटन 2 जून और FCI से गेहूं का उठाव 3 से 8 जून के बीच में कर दिया जाएगा। चूरू के सरदार शहर थाना क्षेत्र में एक सरपंच के भाई ने आत्महत्या की धमकी दी है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के भाई ने फेसबुक पर वीडियो और बिजली विभाग के भादासर AEN को पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में एक चलती गाड़ी में आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर बराला अस्पताल के पास अचानक एक कार में आग लगी। कार में सवार 2 जनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।